तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सारणिक, जो कि अध्याय 4 है। ठीक है, उसका हम लोग जानते हैं बेसिक से, जिससे हम लोग इनसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्या होता है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए रो एंड कॉलम क्या होता है। तो हम बता, जो नया है उसके लिए हम बताते हैं। मान लीजिए कोई एक दिया गया, मान लीजिए कुछ समझाने के हम तौर पर आप लोग कुछ लिखे हैं, राइट। देखिए ये जो खरा है ना, खरा, ये जो खरा वाला पार्ट हो गया आपका कॉलम, समझे। जो खरा हो क्या हो गया, कॉलम। कॉलम कॉलम सी बोलते हैं। जो सोया है, जो सोया मेरा होगा रो, समझे। जो सोया है रो, मेरा रो हो गया। तो पहला है तो R1 ही R2, पहला कॉलम तो C1 और C2। रो बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम कॉलम बोले तो हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, समझे। ये मैं रो एंड कॉलम सीधा समझिए। जो खड़ा वाला पार्ट आपका हो गया स्तंभ यानी कि कॉलम, जो सोया हुआ वो मेरा हो गया पंक्ति यानी कि रो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक क्या है। हम लोग 4.1 को हल करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि मेरा होता क्या है डिटर्मिनेंट्स। देखिए अगर मान लीजिए ए है, अगर ए को अगर ऐसे कर दिए ना तो ये मेरा डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स इसी को बोलते हैं सारणिक, राइट, सारणिक। इसी को लिख सकता है, ठीक है, DET करके ऐसे कर लिया ए यानी डिटर्मिनेंट ए, समझिए क्या। ए को ही इसको अगर ऐसा मोड टाइप में डाल दिया तो मेरा डिटर्मिनेंट कहलाएगा, समझिए क्या। अगर आपको अगर ए का मान दे दिया है 9, 6, 2, 3, तो ठीक है ऐसे निकालिए ए डिटर्मिनेंट ए। जो इसका मतलब जब भी आपको मिलेगा तो डिटर्मिनेंट समझिएगा, राइट। नहीं निकालते हैं तो ये है तो लिखिए ए मोड करके लिख दिए। अब देखिए ए की जगह क्या दिया वैल्यू, बैठा दिए 9, 6, 2, 3, फिर मोड है, ऐसे कर लिए, राइट। अब देखिए इसमें एक लॉजिक है। जब भी इसको ऐसा रहता है तो मतलब यानी कि ये दोनों आपस में गुना होगा, तो गुना करिए 9 गुना 3 27, और इसका नियम में लगता है माइनस, राइट। 6 गुना 2 करिए, 6 गुना 2 12, घटा करके 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, तो बन गया ये मेरा बन गया सारणिक, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 15 हो गया इस सवाल का, राइट। तो इस तरह होता है। पहले आपको गुना करना है इस कोना से लेके यहाँ तक, यानी कि A1 से लेके A यानी कि A4 मान लीजिए सपोज डेट। ठीक है, फिर से करना है, पहले ये दोनों गुना कर लेंगे, फिर इसके नियम में लगता है माइनस लगाने, राइट, हो गया। अब देखिए कुछ एक और समझाते हैं। अगर मान लीजिए अगर A बराबर दिया है A11, A12, बस समझने के बेसिस पर हम लिख रहे हैं, सवाल आप लोग समझ आइएगा। ऐसे दिया है तो ए का सारणिक, ए का सारणिक कहे यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, समझिए। ए का सारणिक यानी कि ए का सारणिक कहने का मतलब आपको ऐसा करना होगा, ऐसा रहे चाहे आपको ए का सारणिक बोल देते हैं, यानी कि DET करके यानी ए कर दे तो हम समझ जाएंगे मुझको निकलना है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, राइट। देखिए तो यहाँ पर ए है मोड, तो ए से मोड लिखिए, लिख दिया। ए का वैल्यू क्या दिया है A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। तो हम आप लोग को बताए थे जब भी अगर दो गो रो यानी 2 रो है, 2 रो और 2 गो कॉलम, 2 गो रो और 2 गो कॉलम वाला जब मिलेगा ना तो हम इसको कोना कोनी गुना करेंगे। A11 गुना A22, A11 गुना A22, और फिर इसके नियम में लगता है माइनस लगाइए, फिर ये दोनों गुना करिए। ठीक है, A12 फिर A21 बन गया। तो ये दोनों घटेगा, सेम तो है नहीं घटेगा, हो गया, बन गया, यही होता है। और 3 रो 3 कॉलम के लिए, ठीक है, लॉजिकल है। जैसे कि हम अभी सवाल में नहीं घुसे, अभी हम लोग आप लोग को बेसिक बता रहे, राइट। देखिए अभी तो मैं देखिए 2 गो रो यानी कि एक पार्ट 2 पार्ट, जो सोया है रो, जो खड़ा है कॉलम, तो 2 गो रो 2 कॉलम के लिए ऐसा बनता है। अगर मेरा ऐसे देखिए अगला सवाल दे दिया है, अगर मेरा सवाल दे दिया है 2 4 ऐसे करके जो है ना ऐसे दे दिया है, समझिए। इससे मेरा क्या हुआ, देखिए 1 गो पार्ट 2 गो पार्ट 3 गो पार्ट खड़ा हुआ, यानी कि मेरा 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जो खड़ा होगा वो मेरा कॉलम कहलाएगा। और जो सोया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जो सोया है वो मेरा रो कहलाएगा।
अब देखिए इसमें मेरा 3 गो रो है, देखिए एगो आर, मान लीजिए R1, देखिए समझने के लिए, और आप लोग को ऐसे नहीं खोजना है, बस आपको समझाने के लिए हम इसे कर रहे हैं, राइट। ये मेरा हो गया R2 और ये मेरा R3, और जो खारा हुआ कॉलम C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3, समझने के लिए जो खारा हो कॉलम, जो सोया है मेरा रो हो गया, ओके। अब इसका निकालना है सारणिक, यानी कि ए डिटर्मिनेंट, तो ए लिखिए, ए मोड में कर लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट पहचान होता है। ऐसे करिए, 1 जब 2 4 6, 2 4 2 3 6 4, समझने के लिए ले लिए, ठीक है। तो इस सवाल वही पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम जो खड़ा है, अच्छा में देखिए रो जो सोया हुआ है, 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो, ओके। अब देखिए ये 3 रो 3 कॉलम के लिए कंडीशन मेरा क्या होता है, इसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है ना R1 से ले लीजिए, चाहे R2 से ले लीजिए, चाहे R3 से लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे हल करिएगा वो आप पर डिपेंड करता है। आपका मन नहीं, हम कॉलम से लेंगे, C1 कॉलम से, चाहे C2 कॉलम से, चाहे C3 कॉलम से, ये आप पर डिपेंड करता है। वो करिएगा एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, आपका जो मन है 3 रो 3 कॉलम में मिलेगा ऐसा कंडीशन में, तो आपका जो मन है वो करिए, लेकिन कोई एव करना, ओके, कोई एव करना है। R1 से कहे, चाहे R2 से, चाहे R3 से, चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3 से, मतलब कि आपका मन है कोई एक से करना है। अगर आपका मन है चेक करने का, चेक कर सकते हैं, सबका आंसर बराबर ही पड़ेगा, चाहे R1 से, चाहे R2 चाहे R3 से करिएगा। तो हम फिलहाल R1 से कर लेते हैं, ठीक है, R1 से। अब देखिए R1 से, तो R1 में देखिए क्या है, पहले आगे में 2 है, तो यहाँ आपको 2 लिखिएगा, समझिए, 2 लिखिए। अब देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट, तो आपको ऐसा देना पड़ेगा, ओके। चलिए अब देखिए ये मेरा R1 है, जिसमें R1 मिलेगा उसको पूरा झाँप लीजिए, ये R1 है, ये झपा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई झपा जाएगा, और देखिए दो किसे मिल रहा है, इसे ही झपा जाएगा, ई वाला झपा जाएगा और ए वाला झपा जाएगा, क्या बचा 4 2 6 4, तो यहाँ लिखिएगा आप 4 2 6 4, समझिए। और ऐसा 3 रो 3 कॉलम में एक कंडीशन होता है प्लस माइनस का, तो पहले आप प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन शुरू होगा हमेशा प्लस से, प्लस माइनस इस प्रकार से होगा। अभी देखिए यहाँ क्या छिपा है, प्लस में है, अब यहाँ क्या होगा माइनस में, ओके। अब देखिए हम कहाँ से बना रहे हैं, R1 से, तो R1 यही हुआ ना, तो R1 में 2 ले लिए, दो किसे मिला, पहला में और इधर खत्म, जिसे मिला उसको झाँप लीजिए, ऐसे करके झाँप लिए। अब क्या बचा 4 2 6 4 लिख दिए। अब आते हैं, अब R1 में 2 पहले लिए, अब R1 में आता दूसरा लेते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। पहला बात तो अगर R1 में है तो पहले पूरे झपाएगा, क्योंकि 2 किसे मिल रहा है, तो इसमें झपा जाएगा, ऐसे झपा जाएगा, और ये 2 किसे मिल रहा है, इसे मिल झपा जाएगा, ये झपा गया और ये झपा गया, क्या बचा ये झपा गया, ई झपा गया, यानी कि ई पूरे झपा गया, और ये 2 किसे मिला, एक कॉलम में, दूसरा कॉलम में झपा गया, 4 6 4 4 6 4, ओके। देखिए प्लस माइनस करके कंडीशन होता है, तो पहले प्लस हुआ, अब क्या लिए माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा प्लस। अब देखिए तीसरा रो में इसे मतलब सॉरी पहला रो है, पहला रो के तीसरा कॉलम में क्या, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ आप लिखिएगा 3, ऐसे करिएगा ऐसे करिएगा, ओके। अब देखिए आपको समझना होगा, देखिए किसे मिल रहा है, ये तो पहली बात आपका पहला रो में तो पूरा हमेशा झपाएगा ही, झपा गया, ऐसे झाप लीजिएगा, और ये 3 किसे मिला, तीसरा कॉलम में झपा जाएगा, तो ये मतलब खत्म, ये खत्म, क्या बचा 4 4 6 2, यानी कि 4 यहाँ लिख देते हैं 4 4 6 2, ओके। तो यहाँ तक बन गया। अब देखिए, अब आपको देखने में लगता है कि ठीक है, 2 गो रो और 2 गो कॉलम, 2 गो रो 2 कॉलम, जब 2 गो रो 2 कॉलम हो तो आप लोग आसानी से बना चुके हैं पहले। देखिए यहाँ पर जो बनाए हैं 2 गो रो 2 कॉलम, यानी कि ऐसे गुना करके, ओके। अब देखिए तो 2 गो रो 2 कॉलम, ये 2 जहाँ के तहाँ ऐसे कर लीजिए, तो पहले इससे गुना होगा, ऐसे 4 गुना 4 16। अब इसके नियम में क्या लगता है माइनस, फिर 2 गुना 6 12, ओके, माइनस है माइनस 2 लिखिए, ठीक है। तो फिर ये दोनों गुना होगा, पहले शुरू से गुना होगा, क्योंकि 2 गो रो 2 कॉलम में जानबे कर दे आप, 4 चौके 16, फिर इसके नियम में माइनस 6 6 के 36, ओके, फिर प्लस 3 है 3,
ओके, अब देखिए, अब इसे गुना करिए, 4 दूनी 8, फिर इसका नियम में लगता है माइनस, लगा दिए, 6 चौके 24, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए, तो अब ये 2 लिखे भी ऐसे लिख लेते हैं, घटाइए तो घट कर जाएगा 4, माइनस है 2। अब देखिए 16 में से 36 घटेगा नहीं, तो आपको अपोजिट करना होगा, 36 में 16 घटाइए 20, बड़ा कौन है 36, क्या लगा माइनस, लगा दिए, प्लस है प्लस, 3 है 3, ओके, 8 में से 24 घटेगा नहीं, 24 में से 8 घटाइए 16, लेकिन बड़ा कौन है 24, क्या लगा माइनस। अब देखिए बीच में कुछ होना तो क्या है, गुना है, आप लोग जानते हैं भली भांति, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, एक बार हम यहाँ पर लिख कर आप लोगों को बता देते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस गुना प्लस हो जाएगा प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस 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 हो जाएगा। अब सीधा समझिए, अगर एक रकम गुना में रहेगा तो प्लस डालिएगा, अगर अलग अलग गुना में रहेगा तो माइनस डालिएगा। हाँ, सम संख्या के लिए, यानी कि सम, यानी कि 2 4 6 पार्ट में मिलेगा तो, ठीक है। देखिए माइनस माइनस एक रकम था प्लस हुआ, एक रकम था प्लस हुआ, अलग अलग माइनस अलग अलग, समझिए। चलिए देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अब 20 दूनी 40, ओके। अब देखिए प्लस गुना माइनस यानी कि अलग अलग माइनस होगा, 16 48। आप जानते हैं पहले प्लस वाला काम करते हैं। हाँ देखिए क्या है, प्लस ये है, प्लस 8 प्लस 40 प्लस 48 और माइनस 48 घट के 0, तो इस प्रकार बनता है। तो मेरा आंसर इससे बन गया। ओके, आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। अगर 2 गो रो 2 कॉलम मिलता है तो सिंपल कोना कोनी वहां करके नियम माइनस का अप्लाई करके निकाल लेते हैं। ओके, जब 3 गो रो 3 कॉलम मिलता है आपको एक्सपेंडिंग मतलब कि विस्तार रूप से करना पड़ता है। ऐसा कंडीशन में आप चाहे तो R1 से लीजिए चाहे R2 से, आप पर डिपेंड करता है। हम R1 से लिए हैं और जिस पार्ट से लेंगे उस पार्ट में हमेशा झपाएगा, और वो जिस पार्ट में मिलता है उस पार्ट झपा जाएगा, जिस कॉलम में मिलता है वो कॉलम झपा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग यह डेमो वीडियो यानी कि बेसिक समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए